मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृतिर्भि देवै सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निषेज्याद्यम्पः नारायणः नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान हमको क्या दिखाना चाह रहे थे? सर्वप्रथम तो कल की कथा क्या थी? गोवर्धन पूजा की। तो गोवर्धन पूजा में भगवान ने क्या किया? सर्वप्रथम अहंकार का नाश किया। किसके अहंकार? इंद्र का। किए ना? इंद्र को अहम था कि मेरी पूजा हुई नहीं, और इसने पर्वत और पहाड़ की पूजा की। क्रोध में आकर के खुद कि कभी भी अंधविश्वास पर न जाए। अंधविश्वास कैसा? कि इंद्र ही चाहेगा तभी वर्षा होगी, ऐसा अंधविश्वास भरा हुआ था ब्रजवासियों पे। भगवान ने अंधविश्वास को तोड़ा और बोले प्रकृति की पूजा करो। भगवान ने क्या बताया? प्रकृति की पूजा करो। प्रकृति की कैसे? प्रकृति उस पहाड़ की पूजा करो जो तुम्हें देता है। उस गाय की पूजा करो जो तुम्हें देता है। और इंद्र का तो कार्य ही है, उसको तो करना ही है। जो देता है, जो देता है वो कौन है? वही तो देवता है। अब मत सोचना कभी कि देवता नहीं है। कभी कभी हम आवेश में आकर के मन में विचार आता है कुछ है ही नहीं। देवता का प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। देखो देवता क्या होता है। देवता जो देता है वो देवता। माता पिता ने हमको जन्म दिया, तो माता पिता कौन? देवता। देवता की पूजा आप कैसे करते हो? स्नान, ध्यान, वस्त्र, आभूषण, चंदन, ये सब आप करते हैं ना।
तो जब माता पिता ने जन्म दिया तो माता पिता की सेवा क्यों नहीं? भजन का तात्पर्य ही सेवा है। बोलते ना भगवान की भजन करो, भगवान की क्या भजन? भजन माने सेवा, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना। प्रकृति आपको क्या क्या नहीं देती, भगवान यही बता रहे हैं गोवर्धन पूजा में। गोवर्धन पर्वत से आपको क्या क्या मिलता है? आपकी रक्षा करती है, वर्षा कराती है, पेड़ ही नहीं तो वर्षा कहां से होगी? शुद्ध हवा देती है आपको, फल फूल औषधि, गौ को चरने के लिए चारा। ये सब जब वो प्रकृति दे रही है तो प्रकृति की पूजा आप क्यों नहीं करती? सूर्य आपको प्रकाश देते हैं, आपने कभी सूर्य को अर्घ्य देने की कोशिश की है? कभी जताएं कि हे सूर्यदेव आपने प्रकाश दिया, आपने प्रकाश दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे देवता। कभी बोले हो? नहीं बोले। पवन देव आपको हवा दे रहे हैं, वायु प्रदान कर रहे हैं आपको। कभी पवन देव को बोले हो क्या कि हे पवन देव? कब बोले? जब प्राण संकट में आया तब, अभी कोरोना काल के समय में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तब पवन देव याद आया। तो अपने देवताओं की याद कब करते हो आप? जब प्राण संकट में होता है, उससे पहले कुछ है नहीं। माता पिता की याद कब करते हो? जब संकट में हो, उसके पहले माता पिता को तो पूछना ही नहीं। अब कभी ये मत सोचना कि देवता नहीं है। आज इस पंडाल से जितने जने भी आप सुन रहे हो, सब सुनना, यही हमारे देवता है, इन्हीं के आशीर्वाद लगता है। गुरु देवता है, माता पिता देवता है, परिवार बुजुर्ग सब देवता है। अब इन सबको संजो के रखना भी हमारा काम है। जब देने वाला नहीं रहेगा तो हम रह सकते हैं क्या? नहीं, संभव नहीं। तो आप सभी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें संदेश दिया, वह सब संदेश आप सबको मिल गया होगा कि कभी भी कथा के माध्यम से स्पष्ट था कि कभी भी किसी के लिए अन्याय ना करें, कभी किसी का अहित ना सोचें। जब आप दूसरे का अहित सोचोगे तो पहले अपना ही अहित होगा। इसे तो अपने भगवान के, अपने देवताओं के, अपनी प्रकृति के प्रति पूजा और आस्था बना के रखें। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा बता रहे हैं कि महाराज ये सब लीला आपने सुन रखी है, अब आगे आप भगवान की रास लीला सुनना। भगवान ने रास क्यों रचाया? प्रेम क्या होता है? प्रेम का तात्पर्य क्या है? हम सब भूल चुके हैं वास्तव में प्रेम क्या है। प्रेम निस्वार्थ होता है। आगे कथा में जाने से पूर्व आइए षष्ठम दिवस की कथा से पहले आप सभी भगवान में ध्यान लगाए। जो मन इधर उधर भटका होगा उसे यहां रख लें और भगवान का चिंतन करें, भगवान की प्रार्थना करें। आइए सब मिल करके
आइए, मन को बांधना ही बांधना है। तो आज मन को बांधते हुए हम यह भजन में प्रवेश करें और भजन के बाद आज कम से कम एकाध चित्र हो करके भगवान की कथा सुने। सबसे उत्तम फल इस रास का है। कथा में प्रवेश करने से पहले संक्षेप बता दें। भगवान की रास लीला में कौन पहुंचा पता है? जितने भी देवता हैं, जितने भी मंत्र हैं, जिसने अपने जन्म में पुण्य कमाया है पूर्व जन्म में, उन्हीं को ये सौभाग्य मिलता है। जब कोई कथा हो, मन को एकाग्र रख लेना, ध्यान देना। जब रास लीला की कथा होती है, रास होती है, तो भगवान स्वयं उपस्थित होकर के उस रास लीला में संगत करते हैं। तो भजन के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करते हुए आइए हम भी एक भजन से अपने मन को बांधे, फिर आज की कथा की ओर प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मेरी स्वामिनी राधा रानी जी के श्री चरणों को हृदय से नमन करते हुए बड़े भाव से राधा रानी सरकार को पुकारे, जिनकी कृपा की नजर से यह जीवन धन्य हो जाए। बोल सावले सरकार की जय। निहारा लाडली, निहारा स्वामिनी, सभी गाइए। निहारा लाडली, निहारो स्वामिनी, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। आइए तालियों की सेवा करते हुए मां राधा रानी के चरण कमलों की सेवा करें और कहें क्या? करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, निहारा निहारा
हृदय तुम सजा दो, ब्रज के कुछ ऐसा मेरा हृदय तुम सजा दो, उस निकुंज में निरंतर, उस कुंज में निरंतर निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो स्वामिनी, निहारो लाडली, निहारो स्वामिनी, करुणा भरी नजर से, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। बोल राधे रानी सरकार की जय हो। दोनों हाथ बढ़ा करके ताली बजाएंगे, चलिए। कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा, कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा। आइए इस जीवन में राधे रानी की सरकार को हृदय में जगा दे और कहें कि उनके धाम से बढ़ करके कोई नहीं। एक बार दोनों हाथ लगा करके बोलेंगे, बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा, कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा, श्यामा को तेरे नाम का, श्यामा को तेरे नाम का सहारो लाडली,
लाडली। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भागवत पुराण की जय। अब महारास की कथा की ओर पहुंचते हैं। रसानाम समूहो रासः रसः। रसों का समूह ही रास है। रास, रास समझते हैं ना? रास गरबा जो बोलते हैं, रास लीला, ये रास। तो रास क्या है? रसों का समूह। तो रसों का समूह, तो रस कौन है? रस माने आनंद। आनंद ही रस है। और सभी रस रूपी आनंद को, उस परमात्मा को जिसे हम परम आनंद कहते हैं, सब भगवान के रस रूपी आनंद को पाना चाहते हैं, रस स्वादन करना चाहते हैं, स्वाद लेना चाहते हैं। जैसे आप लोग भी बहुत सारी रस है। किसी को मोबाइल का रस है, मोबाइल में डूबे रहते हैं। कोई भोजन में रस ढूंढता है, कोई सिनेमा, कोई पिक्चर। और जो भक्त हैं, भगवान के अनुरागी हैं, वो किस में रस ढूंढ रहे हैं? भगवान में आनंद देख रहे हैं। तो भगवान को रस स्वादन करने के लिए, भगवान का ही, परमात्मा का ही रस स्वादन करना ही रास कहलाता है। भगवान को पाना। वैसा श्रुतियों ने, जो श्रुति है, श्रुति माने वेद मंत्र, जो भगवान की स्तुति की है, वह परमात्मा को ही रस स्वरूप कहा है। परमात्मा ही आनंद है, परमात्मा ही रस है। तो उस रस रूपी परमात्मा का रस स्वादन करने के लिए सभी भगवान को पाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। जैसे कुछ ने अपना घर छोड़ दिया, राख वाख भभूत सब लगाए, घर छोड़ दिए। किस लिए? मजा है उसमें, भगवान में आनंद पाने के लिए, भगवान का रस पाने के लिए। वैसा श्रुतियों ने ऐसा कहा है। तो भगवान के रस स्वादन के लिए कई घर से निकले, बाबा बैरागी बने भगवान को पाने के लिए। परिवार छोड़े, घर छोड़े, भगवान श्री राम राम स्वरूप में जब आए तो मिथिला के जितने भी रहवासी हैं
उसके बाद अरण्य के जितने भी, चित्रकूट के जितने भी ऋषि संत महात्मा, वह सब भगवान श्री राम को पाना चाहते थे। हमारे बीच में उपस्थित हमारे ज्येष्ठ भ्राता संतोष शर्मा जी उपस्थित हो रहे हैं। अहो भाग्य, महाराज जी भगवताचार्य हैं, कौशल्या मंदिर के पुजारी है, और भैया का आशीर्वाद हमको हमेशा मिलते रहता है। आगे भी अपेक्षा भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बड़ा प्रेम। हमसे गलती भी हुई कि हम बताए नहीं भैया को। स्वागत भैया। एक ऊपर में चेयर दे दो। अहो भाग्य, महाराज जी का परिचय साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। अहो भाग्य। कौशल्या मंदिर जाते होंगे तो महाराज जी का दर्शन पाते होंगे आप। बढ़िया लगा, आनंद लगा कि साक्षात भगवान यहां पहुंचे हैं। भैया भगवताचार्य हैं, भागवत कथा बाजते हैं और ये हमारे प्रेरणा स्रोत भी है। कथा प्रारंभ करें। तो वैसे ही भगवान जब वनवास में गए हुए थे श्री राम जी, तो अरण्य के जितने भी रहने वाले ऋषि संत असुर भी, चित्रकूट पर्वत में रहने वाले जितने भी संत हैं, सबके मन में यह भाव थी कि हम श्री राम जी को पाएं, उनकी सेवा करें। लेकिन भगवान श्री राम वहां पहुंचे मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहे। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब सबकी मन की जो कामना है मैं पूर्ण करूंगा। कब? जब मैं ब्रजमंडल में अवतरित होऊंगा। तो आप सभी उस समय वहां ब्रजमंडल में कहीं भी हो, अब जन्म पाना। तो जितने ऋषि मुनि हैं वह सब बड़े बड़े दाढ़ी लगाए जो हैं, वो सब वहां गोप बन के जन्म लिए। भगवान श्री राम ने कहा पाने की जो इच्छा है मन में, वह सब मैं वहीं पूर्ण करूंगा। और गोपियां बन के जब आए तो गोपी का तात्पर्य क्या है? तो गो भी इंद्रियाई, कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। गो माने इंद्रियां, और इंद्रिया क्या? कान, नाक सुगंध, जीवा, मुख, त्वचा। तो गोपी कौन? इन सब से जो भगवान को पाना चाहते हैं। आंख क्या चाहता है?
भगवान का दर्शन करें, भगवान के नाम सुने, भगवान का नाम जपे। मुख भी भगवान का नाम ही ले, ऐसा। तो 10 इंद्रियों से भगवान की सेवा होता रहे। भगवान ने सब क्यों बना, हाथ क्यों बनाया आपका कि दिन भर खाना बनाते रहो और खाते रहो? नहीं, समय निकाल के भगवान की सेवा करो। तो गोपी वही कर रही है। गोधन पी, जिसने अपने इंद्रियों को पी लिया हो, दूसरे अर्थ में समझा जाए। हमारी इंद्रियां भटके हुए हैं। कभी कभी हमारा कान सोचता है हम अच्छा गाना सुन ले, हिंदी गाना सुन लेते हैं, कभी नहीं कहता कि भजन सुने। जिह्वा कभी कभी ये ना कहे भगवान की चरणामृत पी, ऐसा कहते हैं नहीं। स्वाद किसका ले बोले, अच्छा अच्छा खायल मिल जाती से। आंख क्या चाहता है, मोबाइल में रील देखे, जबकि आंख भगवान के दर्शन पाए। इसीलिए जितनी भी गोपी है, जो गोपी बन के आए, वो भगवान की श्रुति है। और कुछ श्रुति माने वेद मंत्र, और बाकी जो ऋषि मुनि संत उपासक व्रती तपी, यह सब है। श्रुति भगवती माने वेदों की ऋचा, मंत्र। जब यह मंत्र ब्रह्म का चिंतन करते रहे, भगवान का नाम मंत्र है, भगवान की मंत्र का चर्चा कर रहे हैं बार बार। जब चर्चा हो रही है बार बार, तो बेचारी स्तुति करते करते नेति नेति कह करके मौन हो जाती, रुक करके मौन हो जाती, और उसे वह पूर्णता नहीं बता सकती। यह अनिर्वचनीय है। वाणी से न कहने जाने वाली शब्द, मंत्र जो बना जा रहा है, शब्द जो लिखा है, वह भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। नेति नेति कह के चुप हो जा रहे हैं, विराम हो जा रहे हैं। क्यों, कैसे? जैसे किसी इस लड़की की विवाह लगी, कैसे चुप होते हैं देखना, कुछ बोल ना पाना। तो मंत्र भी भगवान की स्तुति में कुछ बोल ना पाए। तो जैसे किसी का विवाह लगाओ, शादी हुई, तो पहले की बता रहा हूं ना, अब की नहीं। तो पहले जब विवाह हो, तो विवाह होने के बाद लड़की लड़का को नहीं देखे रहते हैं और लड़का लड़की को नहीं। माँ बाप रिश्ता पक्का करते हैं, शादी ब्याह हो जाता। शादी के समय भी लड़की और लड़का एक दूसरे को देखे नहीं रहते थे। जब लेने जाते तब वो थोड़ा बहुत झलक पा लेते। तो शादी के पास लेने के लिए जाते थे, शादी के पास कुछ दिनों के बाद उसी समय विदाई होता था। तो जब विदाई के समय लड़के के साथ उनके इष्ट मित्र 4-5 पहुंचते थे साथ में। अब पता चला 11 लोग पहुंचे। अब लड़की की सहेली सब इकट्ठा हो चुके। लड़का आके बैठा है भाई। अब उन लोग पूछ रहे हैं कौन है बताना। वो टोपी पहना है वो है क्या? तो लड़की शर्म में नहीं बता पा रही है, तो क्या करती है, सिर हिलाती।
अरे बोलना का समझ गए वो नहीं है। बोले चश्मा लगाए वो है, सूट बूट पहने वो, ये क्या हुआ? मना करना, नेति नेति मना करना बार। इसलिए सारी श्रुति मंत्र गोप बन के ब्रजमंडल में आए। गोपियों के बहुत सारे भेद हैं, तो भगवान ने उन समस्त रसिकों को अपने दिव्य गुण का रस स्वादन के लिए महाराज की भूमिका में भगवान ने आयोजित एक दिव्य बांसुरी का नाद किया। घर में परिवार में सपरिवार के साथ में है, सास बहू बैठी हुई है, सास को सुनाई नहीं दी है, लेकिन बंसी का धुन बहू को सुनाई दी। अब बताओ वो बहू है क्या? नहीं, वो तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो गोपी बन के उस ब्रजमंडल में है, उस घर में बहू बन के आई है। और भगवान जब बंसी का धुन फूके तो कौन है वो बंसी? भगवान शिव, जो भगवान का सेवा कर रहे हैं। वो बंसी के धुन भगवान ने छेड़ा, सबको सुनाई दिया। किसी के पास अब रुकने का धैर्य नहीं। ऐसे लगा कि हमारे कानों को कोई बुलाने के लिए संदेश भेजे हैं। सब खूब आवाज लगाए। और आनंद के साथ गीत सुनते ही जैसे मधुर बंसी का धुन बजा तो गोपियां कृष्ण ग्रहित मनसा, गोपियां कृष्ण ग्रहित मानसा, जैसे कृष्ण ने बंसी से सबके मन को हर लिया हो। अब क्या हुआ? जैसे माधव ने बंसी का तान छोड़े, सबके कानों में घुलने लगे, सबके मन में आनंद फूटने लगा। सब आंख बंद करके भगवान को देखने लगे। मंत्रमुग्ध होने की भांति मन शांत हो गया। बगल में कौन क्या बोल रहा है किसी को सुन नहीं पा रहे हैं। सास चिल्ला रही है, सुनाई नहीं दिया। पति चिल्ला रहे, सुनाई नहीं दिया। उनका ध्यान है कि भगवान अब हमको बुला रहे हैं। पूरा ध्यान चले गया। गोपी दौड़ने लगी, अब भागने लगी। कैसे भाग रही है देखना। एक गोपी आंख में काजल लगा रही है। काजल लगाते हुए एक आंख में काजल लगा है, दूसरे आंख में काजल अभी लगना बाकी है। वो छोड़ के भागी कि अब मुझे रुकना नहीं है यहां। एक गोपी खाना परोस रही है, जैसे आवाज सुनी खाना वहीं छोड़ दी, दौड़े भागे। एक गाय दुहने जा रही थी। गाय दोहनी हाथ में रखी, दुहने जा रही है, दुहनी वहीं पटक दी, दौड़ के गई भगवान के पास। ऐसी मनोदशा है। एक बताएं प्रेम क्या है? ये है प्रेम।
भगवान ने कहा ही था, जब राम रूप में अवतरित हुए, मैं बुलाऊंगा, तुम्हें कान में सुनाई पड़े आना। गोपियों को सबको सुनाई पड़ा। एक गोपी जाने के लिए तैयार हुई, घर छोड़े भागने लगी। पति ने रोक दिया, नहीं जाते। रोक दी, खूब तमाशा, लड़ाई झगड़ा हुए। गोपी परेशान हो गई, मैं जाऊंगी, कैसे भी रोक ले। दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। गोपी परेशान, क्या करूं, क्या किए बताए। इस नश्वर शरीर को छोड़ दी और ये प्राण दूसरे के ऊपर प्रवेश करके चली गई दर्शन करने। बोलिए राधे राधे। ये है प्रेम। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, देखो ये गोपियों को कैसे बौराई गई है। भगवान ने बुलाने के लिए जैसे यहां धुन छोड़े, सबके कानों में सुमधुर या घुलने लगे और सब दौड़े जा रहे हैं। देखो यह चित्र आप देखो। परीक्षित आनंद ले रहे हैं। गोपियां जैसे पहुंची, भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा। स्वागत कर रहे हैं सभी गोपियों का। कौन? भगवान। क्या समझे, क्या भगवान की स्वागत हम करते हैं? अरे नहीं, आपने कई कथन सुने होंगे, हर जगह भगवान ही आगे हैं। कष्ट में वही आगे हैं, दुख में वही आगे हैं। आज जब गोपियां आई तो भगवान अपने अनन्य भक्त जो गोपी रूप में है सबका स्वागत कर रहे हैं, कर रहे हैं। स्वागतम ओ महाभागम प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्य नाम्यम कश्चित् ब्रूतागमनम कारणम। अब आपको आश्चर्य लगेगा, सब गोपी पहुंचे हैं, पूरे भीड़। पूर्णिमा की चांदनी है, भगवान मुरली बजा रहे हैं। जैसे है मुरली छोड़ करके पूछते हैं कि हे गोपियों, कैसे आना? स्वागत है। बोले स्वागत है, बैठो, आओ। जब सब गोपी आए तो भगवान ही पूछने लगे कि क्यों आए, किस कारण से यहां आए हो? अब गोपियों का दिमाग शून्य कि बोले अब क्या जवाब दे। भगवान फिर बोला, क्यों आए हो, बोलो ना। सब गोपी चुप, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्या बोले? भगवान डांटने लगे, अरे क्यों आए हो, लोक लज्जा नहीं है क्या? घर छोड़ के आ गए? अच्छा अच्छा, रात में सिंह, व्याघ्र, गज डर लगा होगा, इसलिए आई होगी दौड़ के, हाँफते हुए। फिर मुंडी हिला देने। तो सास ससुर से लड़ाई हुई है? बोले नहीं। फिर मुंडी हिला दी। अरे तू आए क्यों? किसी पतिव्रता नारी को घर छोड़ के रात को आना उचित नहीं है। इतनी रात को आए, लोक लिहाज है कि नहीं है? भगवान डांटने लगे, क्यों आए आप? फिर कहते अच्छा अच्छा, पति से अनबन हो गई होगी। पति ने कुछ बोल दिया तो क्यों भाग के आ गए? पति क्या है? परमेश्वर है। अगर पति परमेश्वर कुछ बोल दिए, इसका मतलब ये कि घर छोड़ के आओगे? आप लोग से यही उम्मीद नहीं थी। जाओ जाओ जाओ, अब घर जाओ।
भगवान डांटने लगे। भगवान कहते हैं देखो, पति की सेवा निष्कपट भाव से करनी चाहिए। और अब जितने गोपी आए हो, सबके मन में पति के प्रति वह प्रेम नहीं दिख पा रहा है। मुझे बताओ तो तुम आए क्यों हो, किस लिए आए हो? ये अच्छी बात नहीं कि रात्रि कालीन आपका आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करो, आप लोग जाओ जाओ अभी करके भगवान ने तुरंत सबको डांटना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। घर में बिना बताए, बिना कुछ कहे, चोरी छुपे मध्य रात्रि मुझसे मिलने आए हो? जाओ अभी के अभी जाओ। गोपियों के डांटने के बाद सभी गोपियों ने मिलकर के भगवान को जवाब दिए। देखो ये क्या है, ये भाषा क्या है? तो गोपियों ने यहां पर प्रणय गीत गाए। वेद व्यास जी महाराज ने 10 श्लोकों में इनकी स्तुति या प्रणय गीत को उल्लेख किए हैं। प्रेम की गीत है ये। प्रेम की विचित्र गति है। कैसे है स्पष्ट करें, आप लोग को समझ में आएगा। जब जितनी भी गोपियां हैं भगवान के प्रति क्या थे? पहले प्रतिकूल, और गोविंद उनके प्रति अनुकूल। अर्थात जब अनुकूल और प्रतिकूल, तो प्रेम का किसी प्रकार से आदर सत्कार नहीं होता। जब हम प्रेम करते हैं अंदर से, गोपी कह रही है, तो हम प्रकट नहीं कर पाए थे, और उसी सन भगवान के दर्शन के लिए माता को शिकायत करने भी जाते थे। भगवान ने भी प्रेम किया। जब भगवान ने प्रेम किया तो हम नहीं दिखा पाए। जब ये स्पष्ट हो गए कि दोनों गोपी भी और कृष्ण भी, तो प्रेम की विचित्र गाथा है। कैसे? तो ये जितनी भी अनुकूलता है, यह सब सभी सम्मान जो है अपमान में बदल जाता है। कैसे अपमान में? और ये प्रेम है ना, इसी को प्रेम बोलते हैं। पहले दो दोस्तों के बीच में मित्रता, इसका उदाहरण बताएं तब समझ में आएगा। पहले जब दोस्ती शुरू जब होती है तो आदर भाव होता है, सत्कार होता है, और मित्र, भाई, बंधु, भोजन कीजिए, खाइए, पीजिए, लीजिए, दीजिए, आए तो चेयर देते हैं, भाई बैठिए, सम्मान करते हैं। जब प्रेम होता है तो सम्मान किस में बदलता है? तू तड़ाका में। बोलते नहीं, अरे तू बैठ।
अब क्या बोलेंगे? खाना है तो खा, नहीं खाना है चलो। अब भाषा में परिवर्तन आ जाता है। अब यहां सम्मान की बात नहीं होती, हक की बात होती है। भगवान भी उसी प्रेम की भाषा से बोल रहे हैं। पहले सम्मान होता है, अब आदर सत्कार खत्म। देखना जहां जितना प्यार होता है, प्रेम होता है। नवा नवा बिहाव हो रही थी, है चावल खाओगे कि रोटी खाओगे जी? नवा नवा बिहाव में, बिहाव को 15 दिन होने दे, कहा खावे सीधा बता। और फिर कुछ नहीं। अब क्या है? या प्रेम। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेम नहीं करता, प्रेम अघाट करने लगा, अधिक करने लगा। भाषा कुछ नहीं, बदल जाता है भाषा का भाव, हाव भाव बदल जाता है। अब यही प्रेम हमारे कृष्ण में भी दिख रहे हैं। जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वत रहे। जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा आप सुन रहे थे गोपी गीत है। गोपी ने ऐसे ही गीत किए। तो जिससे आप प्रेम करते हो वह प्रेम जो है औपचारिकता पूरा खत्म हो जाती है। अब कोई औपचारिक नहीं। पहले इज्जत देते थे, बैठ जा, उठ जा, खा ले, पी ले। अब कोई इज्जत नहीं। कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा इसको कोई इज्जत नहीं करता। अब कोई मनभाव नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि गोपियों की अंतःक्रिया और होती है और बाहरी क्रिया कुछ और होती है।
तो भगवान ने कहा मेरा प्रेम क्या है, प्रकट है, स्पष्ट है। और मैं जब भी आता जाता हूं तो गोपियां मुझे छेड़ते भी हैं, और गोपियां हमेशा अपने प्रेम को गुप्त रखती थी। तो जब प्रेम को प्रकट करना है तो प्रेम जब हो, प्रकट जब हो जाता है तो औपचारिकता सब खत्म हो जाती है। और गोपियों ने जी गीत गाया, वो 5 प्रकार से गीत गाया था इसमें। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, और एक है युगल गीत। अब सबने जवाब देना शुरू किए, सुनो आप इतने देर से बोल रहे हो ना, बार बार क्यों आए क्यों आए, घर छोड़ के आए, ससुर है, परिवार है, सब छोड़ के आए, तो सुनो। बोले जब आप राम रूप में थे, आपको पाने की उत्कंठा हुई, तो आप ही ने तो कहे थे। जब चीरहरण हुआ, जब आप वस्त्र हमारे छीने थे, आपको पाने की हमारी जो चाह थी, तो आप ही तो कहे थे कि आप आना यहां। और जब बंसी की धुन सुनाई पड़े तो आना, हमको सुनाई पड़ा इसलिए आए हैं। और जब आए हैं हम, तो हमको आज सुना रहे हो आप। ऐसा क्या सुनाना, बुलाने वाले आप हो, बंसी बुझाने वाले आप हो, और बुला करके हमें डांट रहे हो आप। पतिव्रता का नियम हमको ही बता रहे हो।